मेरा फोन कमोड में गिर गया था, तो इसे ऊपर जाके सुखा दे ले। भैया हमें माफ कर दो, हमसे भूल हो गई थी जो हमने तुम्हें जान से मारने का धमकी दिया। अगर ऐसी बात है तो हम आपको माफ करते हैं। तू भी खा ले। और सुन, कौन सी करवा माता कहीं से बैठ कर तुझे ऐसा घूर रही है। खा ले खा ले खा ले, चल कल काका। वही ठीक है, मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं। हाँ कुछ तो गड़बड़ है, तो मैं ये व्रत तोड़ देती हूँ। बढ़िया। हाँ ठीक है भाई। नहीं सही है। पापा वैसे आधा व्रत तो मैं रख ही चुकी हूँ, तो मजा आएगा ना। यहाँ मैंने व्रत कैंसिल किया और वहां मेरे होने वाले पति तय बोल गए। लेकिन मैं आपकी बात भी तो नहीं टाल सकती हूँ ना पापा। ठीक है, तो मैं व्रत तोड़ देती हूँ और ये कचौरी खा लेती हूँ। ना सेठ जी खाने दीजिए ना। इलायची जी आप खाइए। अरे खाने दीजिए। अरे खाइए। अरे सेठ जी खाने दीजिए ना। छोड़ रहा बात कर रहा है बेकार की। अब ना तू रहने दे, तू मत खा। पर सेठ जी। अरे रख कंचन। सेठ जी पंचम। अबे जो भी है तो सुन, एक बात आ रहा हूँ, मेरी इकलौती बेटी है और इकलौता उसका पति होगा, है उसकी जान को कुछ खतरा हो गया, कुछ नुकसान हो गया, मैं ना बर्दाश्त कर पाऊंगा या मैं ना कर पाऊंगा बर्दाश्त। इलायची जी की जान आप में अटकी है। जी क्या कह रहा है तू? इलायची की जान तुझ में क्यों अटकी है? आप अब पापा मेरा मतलब ये है कि अब ये एक ही बात पे क्यों अटके हुए हैं? जीजा जी मुझे पूरा यकीन है कि मेरे होने वाले पति जो है ना, वो मेरी लंबी उम्र की प्रार्थना कर रहे होंगे अभी से, है ना जीजा जी? वो तो है। तुझे कैसे पता? कह रहा वो तो है, बात कर रहा है बेकार की। सुन, बीच में दखलंदाजी मत दे हमारे बाप बेटी की बातों के बीच में। चल जा। पर सेठ जी हमारी बात समझिए। तर्क बाद में कर लियो, जा। सेठ जी हमारी बात तो सुनो। मुझे सुनना ही ना। भूल गए आप? मैं क्या भूल गए? चल हाँ मैं सब भूल गया, मेरी याद चली गई ना सर। मैं कह रहा हूँ ना, मुझे कुछ बात ही ना करनी है, तू जा। अबे चल, मुझे कुछ सुनना, मुझे कुछ ना सुनना है, तू जा। करूं? तेरे मुंह में क्या है? दांत है। ना मतलब दांत के बीच में क्या है? अभी तक तो कुछ ना इलायची के पापा, लेकिन जल्दी मेरा हार नहीं आया ना तो बहुत जल्दी मुझे भूख लगने वाली है। ना व्रत मत तोड़ियो तू भैया, व्रत मत तोड़ियो। मैंने तेरा जो हार है ना उसका ऑर्डर दे रखा है। सच्ची इलायची के पापा? हाँ, गेंदे के हार का। मेरे तो भाग्य फूट गए। मैं अभी जाके किचन में कुछ खाती हूँ। अरे एक मिनट, अरे रुक जा। अरे पापा। अरे करूँ। अरे रुक तो, अरे तू समझ, अरे एक बार मत कहियो, अरे मत खा। कि पापा भी ना मम्मी को कितना तंग करते हैं। So cute. अरे रुक तो, अरे एक मिनट। अरे कुली जी साहब, ये बताओ चांदनी चौक जाने के लिए बस कहाँ से निकलता है? ये अगले नुक्कड़ से 32 नंबर बस जाएगी साहब। अरे एक मिनट इधर, माचिस है क्या? हाँ है ना। सत्यवान सावित्री का नाटक और हम सत्यवान बने। हाँ देखिए, बाकी के रोल्स तो आप कर नहीं सकते ना। बाकी के रोल्स बचे यमराज और सावित्री का। अब सावित्री तो आप बन नहीं सकते और यमराज वाली पर्सनालिटी कुछ लगती नहीं है आपके। इलायची जी देखिए, हमें एक वजह नहीं समझ में आ रही है कि हम ये नाटक करें, क्यों करें? मैं सावित्री बन रही हूँ, ये वजह आपके लिए काफी नहीं है? हैं जी? ये हैं जी मत बोला करो, इतने क्यूट लगते ना कि दिल करता है कि झप्पी हैं जी? दिलवा दो पिंटू भाभी से। देखिए इलायची जी, हमें सत्यवान नहीं बनना है। आप, हमें एक्टिंग नहीं आती।
रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। बड़े बड़े वाले एक्टर हो आप। देखिए इलायची जी, ये जबरदस्ती है, ये सही बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। आपको पता है, एक तो हम आगरा से यहाँ पर संगीतकार बनने आए थे, लहंगे बेच रहे हैं, और अब आप कह रही हैं कि एक्टिंग करिए। इलायची जी, जिंदगी में अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, तभी जाके कुछ होता है। वही तो मैं कह रही हूँ, जहाँ ध्यान केंद्रित करना चाहिए वहां तो आपका ध्यान है ही नहीं। देखिए इलायची जी, हमारा बहुत जोर से हैंजी करने का मन कर रहा है, लेकिन हम नहीं बोलेंगे। बिल्कुल भी मत बोलना, वो क्या कंट्रोल नहीं होता ना मुझसे। अच्छा हाँ कह दीजिए आप नाटक के लिए बस। नहीं नहीं नहीं, 3 बार नहीं। ठीक है, फिर मैं विजेंद्र से पूछ लूंगी, मैं उससे बोलूंगी मैं सावित्री बनी हूँ, तू सत्यवान बन जा। क्यों? वो विजेंद्र से क्यों पूछेंगी आप? वो लायक ही नहीं है, उसकी शक्ल देखिए आपने, बैंड वाला चोर लगता है वो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है तो फिर हाँ संजू तो बन ही जाएगा, है ना? इलायची जी, संजू से पूछ के क्या करेंगे? वो जैसी स्टेज पे चढ़ेगा, सावित्री की जगह इलायची इलायची ऐसे चिल्लाएगा। एक काम करती हूँ, फिर ना ललित अंकल से पूछ लेती हूँ। वैसे भी वो मुझसे सच्चा वाला प्यार करता है, वो तो मना भी नहीं करेगा, और वो तो व्रत भी रख रहा है मेरे लिए करवा चौथ का। नहीं इलायची जी, ललित अंकल और आपकी जोड़ी बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गंदी है, बिल्कुल नहीं। ना ना ना, हमें नहीं लगता ना, लोग देख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, आप कह रही हैं तो हम, मतलब क्योंकि आप इतना ज्यादा जबरदस्ती कर रही हैं तो हम तैयार हैं सत्यवान बनने के लिए। हम बन जाएंगे सत्यवान। सच्ची? जी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे पुष्पा इधर आओ। ठीक है सर, आई। ओहो, जलेबी रबड़ी। पुष्पा, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जो प्याज की चटपटी लज्जतदार मसालेदार कचौरी लेके आए हैं ना, हाँ। वो ले आओ हम दोनों के लिए, हैं? और साथ में दही और नमकीन भी ले आना, ठीक है? लेकिन साहब के लिए मत लाना, हैं? जाओ, व्रत है ना। ठीक है। क्या कर रहा है तो मंगीलाल ये सब? मीठी है। दरोगा जी, कौन है हाँ दरोगा जी कैसे हैं? पिंकी जी, मतलब समझ लो ऐसा है कि जो है ना यमराज, वो पिंकी जी को अगवा करने के लिए कहीं आसपास ही घूम रही है, कभी भी उठ सकते हैं पिंकी जी। उसी का तो इंतजार है। साहब जी, मैं तो ये कह रही था कि आपका ना करवा चौथ का व्रत है। हाँ, व्रत रखा है पिंकी जी ने। अरे वाह, जी खबर सुन के बड़ा अच्छा लगा कि दरोगा जी मतलब करवा चौथ का व्रत है। असल में हम लोग भी करवा चौथ पर ना एक नाटक कर रहे हैं, तो उसी के चंदे के लिए आए हैं दरोगा जी। क्या चंदा? देख छोटे, ऐसा है पिंकी जी ने कुछ खाया नहीं है, बहुत कमजोरी हो रखी है। पिंकी जी से ना होगा ये पॉकेट में हाथ डाल के पैसे, देखो हाथ ही ना हिल रहा। तू एक काम कर, तू ना अपनी जेब में हाथ डाल, 200 का नोट निकाल, या फिर 200 के निकाल, एक पिंकी जी को दे दे, एक अपना चंदा ले लेते जा। अरे नाटक क्यों कर रहे हो पिंकी जी? नाटक करने के लिए पैसे मांग रहे हैं, अच्छे काम में पैसा दोगे तो पुण्य मिलेगा। अच्छा, पुण्य मिलेगा? यहाँ पिंकी जी जो किसी का भी जूठा उठा के हम खा जाते हैं, उनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा, व्रत रख के बैठे भूखे बेचारे, इससे बुरा किसी का क्या हो सकता है? और दरोगा जी मुझे लग रहा था बिना श्राप लिए तुम मानोगे ही ना। मैं कसम से कह रही हूँ, भगवान करे चांद निकले, करवा चौथ का निकले, दुनिया देखे, तुमको नजर ना आए, मर जाओ भूखे। चलो छोटे, ये कैसा शराब देके जा रही है तू? पिंकी जी पूरी रात भूखे रहेंगे फिर। छोटे हरी रिम तुम्हारी रिम रे मेरी मैया, कुर्ते में घुसो तैया। और भाई बुबू, क्या हाल है?
बहुत बढ़िया भाई, एकदम फर्स्ट क्लास। क्या कर रहा है? खाना बना रहे हो भाई तेरे लिए। अच्छा वो छोड़ भाई, ये देख। अरे वाह, बहुत अच्छा लग रहा है यार, कसम से भाई, सच बता रहा हूँ, दिल खुश कर दिया आज। पहली बार तो इतने दिनों बाद पहली बार कोई चीज लेके आया मेरे लिए, वरना आज तक तो तूने ना वो सब्जी का थैला ही पकड़ाया है। अबे क्या बकवास कर रहा है? ये हम तेरे लिए नहीं लाए हैं, इलायची जी के लिए लाए हैं। हाँ? बता, मेरे जिंदा रहते हुए, मतलब अपनी बीवी को होते हुए, अब बाहर वालियों को तोहफे देने शुरू कर दिए। क्या पका रहा है? चुप कर, चुड़ैल की तरह रोना शुरू कर देता है जब देखो। और कौन सी बीवी बे? बीवी मैं हूँ, समाज माने चाहे न माने, लेकिन मैं तो ना तन मन और तुम्हारे 2 कौड़ी के धन से एकदम तुम्हारी हो चुकी हूँ प्राणनाथ। अबे यार अपनी ओवर एक्टिंग बंद करेगा तू? भाई हमने ये इलायची जी के लिए लाए हैं, उन्होंने यार हमारे लिए व्रत रखा है ना, इसलिए हमें उनकी बड़ी ज्यादा चिंता हो रही थी, तो बस हमने बेबे से कह के ये लॉकेट मंगवा लिया। इसमें उनका आशीर्वाद, प्यार और खूब सारा विश्वास है। अच्छा, आज ना आज तेरा असली चेहरा सामने आया, समझ गया मैं सब। हैं? बताओ, इतना बड़ा रिस्क लिए बैठे हम, जान अपनी खतरे में डाले हम, अब मेरे लिए तू कभी आज तक माला ना लाया। हाँ तो एक काम करता हूँ, तेरे लिए एक रस्सी ले आता हूँ, उसका फंदा बना, लटक जा, मर जा, कहानी खत्म कर। मर जा साले, चिक पे बेलन तेरे ठूस दूंगा मुंह में। अबे मस्ती मत कर यार, अबे साले टूट जाएगा। मर जाऊं साले भूबू मत कर। जीजा जी छत पर हैं। आप आइए इलायची जी। जी बिल्कुल, जीजा जी छत पर हैं। कचौरी मम्मी ने आप दोनों के लिए भेजी है। अच्छा खाइए ना। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद इलायची जी। वो दरअसल क्या है कि हमारा पेट भरा हुआ है। हाँ हाँ, गैस का सिलेंडर हो रखा है, इसका पेट बिना कुछ खाए। वो क्या ना, मैं कह रही थी कि गुग्गू ने सुबह से खाया तो कुछ नहीं है, बस पेट ऐसे ही फूला फूला सा है। अच्छा हाँ, अब समझी मैं। क्या? करवा चौथ का व्रत रखा है ना आपने? कैसी बात है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं। तो फिर कसम खाइए मेरी, खाना क्यों नहीं खाया आपने? हम कसम नहीं खाते। क्यों? बस नहीं खाते। क्यों? हम नहीं खा सकते पर कसम। क्यों? वो हमने व्रत रखा है। मेरे लिए? है जी? मेरी पिंटू भाभी के लिए? जी बिल्कुल, वो दरअसल क्या है कि हमारी कुंडली में दोष होने के कारण वो हमारे लिए व्रत नहीं रख पाई, तो हमने सोचा क्यों ना करवा चौथ पे हम उनके लिए व्रत रख लें। So sweet. धन्यवाद। ओ कुछ नहीं, वो दरअसल हम आपको बताना भूल गए कि हम बुबू के लिए हार लेने गए थे मार्केट में। तो ऐसे ही बिना किसी वजह के हमने सोचा कि आपके लिए भी कुछ ले लें, तो इलायची जी हम ये लॉकेट आपके लिए लेके आए हैं। मेरे लिए? जी। ये आपकी हर मुसीबत से रक्षा करेगा। वो अलग बात है कि मुसीबत के आसपास मुसीबत भटके ऐसा मुश्किल है। पर फिर भी आपके लिए। बड़ी नमकीन और मीठी तारीफ हो रही है। इतनी परवाह है हमारी? ठीक है, अब इतनी परवाह है और आप लॉकेट भी लाए, तो हम चाहते हैं कि आप ही पहना दें। चलिए पहनाइए। हैं जी? पहनाइए ना। हम पहनाइए, चलिए चलिए जल्दी पहनाइए। जी ऐसी जी, अगर आप कहती हैं तो। इलायची ऊपर ही चिपक गई है क्या? अब आई वो मैं बाद में पहनूंगी। थैंक यू, बहुत बहुत प्यारा है। हाँ भाई, पहना दिया है?
नहीं नहीं, मैं देख रहा था चुपके चुपके, बहुत प्यार आ रहा था तुझे। हैं? साले यहाँ मत रखना, बिल्कुल नहीं, साहब के सामने मत रखना। मंगीलाल जी सर। पिंकी जी क्या बोल रहे हैं कि व्रत गया तेल बेचने के लिए। सुन पिंकी जी, इसको कचौरी को ऐसे रबड़ी में डाल के पिंकी जी इसको टेस्ट कर लेते हैं। ओए क्या स्मेल है, क्या टेस्ट है। साहब जी, भाभी जी चौकी पर है। अच्छा, मैं पागल हो रखा है क्या? अरे ओ गोला वाला, जरा हमें गोला खिलाओ जरा। हाँ? बहुत गर्मी पड़ रहा है भैया। अरे बख्तावर भैया, और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो यार मेरे? अरे तू छटंकी। लगता है यार मेरे आज ही छूटे हो यार तुम जेल से, हैं? अच्छा तुम ये बताओ यार, मेरे आगरा छोड़कर चांदनी चौक पे क्या कर रहा हो? मेरा कहने का मतलब है कि मुमताज महल जो है लाल किले की शहर पे क्या बात है भैया, यहाँ क्या कर रहे हो भाई? वो कहा है छटंकी के कुछ लोगन के साथ हिसाब चुकता करी के था। इसके लिए खुद ब खुद चले आए हम। हाँ सही बात है, बिल्कुल करना चाहिए, हिसाब किताब तो पूरा करना चाहिए। खैर वो तो तुम हिसाब किताब लेते रही हो, लेकिन यार तुम्हें हमारे घर पे आना है, समझ गए? हमारी बहन के हाथों के यार तुम पराठे खाओ, क्या लाजवाब पराठे बनाती है, खा के जाइयो यार मेरे। ऐसा है क्या? तो भैया जरूर आएंगे। आलू के परोठे खाए हुए बहुत दिन हो गया। हो न जाने कौन सी मनोज गली में जो है कबोर्ड में गिर गया ये। 5 साल पहले ही खरीदा है, अच्छा खासा चल रहा था, चली ना रहा है, पता नहीं क्या है। आइए बख्तावर साहब, आइए आइए, अरे अपना घर है, ऐसी कोई टेंशन ना है, बैठी बैठी आइए। और भाई जीजा क्या चल रहा है भाई? आज चलो तुम अपने खास दोस्त से मिलवा दे। अरे देख क्या आ रहे हो यार, मेरे बहुत इज्जतदार आदमी है ये। अच्छा, फिर भी तुझसे दोस्ती कर ली? अरे यार तुम्हारी मजाक करने की आदत ना गई। वैसे और हम बख्तावर जो है ना हापुड़ जेल में साथ साथ थे, दोनों की कोठरी आजू बाजू में थी। जो आदमी अपने हिस्से का भी खाना मुझे खिला दिया करता था, तो मैंने सोचा चलो जीजी के हाथ का जबरदस्त खाना खिलवाया जाए। अरे ओ छटंकी, अरे काहे परेशान हो रहे हो बे? अरे कैसी बातें कर रहे हो यार मेरे, तुम अपना घर समझ के खाना है। अपना घर समझ कर टिक मत जाइयो। सेठ जी, अबे आजा। अरे सेठ जी आ क्या जा, असल में मेरा तो मन ही ना कर रहा था तुम्हारे पास आने के लिए। हाँ, लेकिन क्या करूं, मोहल्ले में करवा चौथ पे नाटक हो रही है ना, तो उसके लिए चंदा मांग रहा हूँ। ओ कम से कम आज तो जेब ढीली कर दो। किसकी? अरे ओ ये लो, हमें तरफ से शुभ कार्य के लिए ये अच्छी तरह अरे से वाह वाह, मैं डाल लूंगा धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब। देखो ये देखो, मतलब सुनिए भाई साहब, आप जरूर नाटक देखने आइएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। सेठ जी सीखो, कुछ सीखो, कुछ तो ढीले करो, कुछ तो दो। अरे उन्होंने दे दिया, बस समझ ले पूरे परिवार की तरफ से हो गया। बात कर रहे आजा। सेठ जी तुमसे तो उम्मीद ही करना बेकार है, तुम लग रहा हो मोबाइल में। अबे ओए छमछम, नीचे आ जरा। अबे ओए छमछम, नीचे आ जरा। हाँ बख्तावर भैया, हाथ मुंह धो लो, चलो आओ। चलो।
सेठ जी आपने बुलाया? अरे हाँ सुन बर्तन। सेठ जी पंचम। अरे हाँ हाँ वही मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो है अब मेरा फोन कमोड में गिर गया था, तो इसे ऊपर जाके सुखा दे ले। कमोड में? हाँ, तू टॉयलेट ना जाता है? जी जी। धोलिए हाथ भैया। चलो अंदर चल के बैठते हैं, आइए। चलो आजा आजा भैया। कमांड में जा, आराम से सुखाइयो, समझ रहा है तू? हाँ ठीक है चल। अबे यार इसकी तो स्क्रीन टूटी हुई है। सेठ जी को बता देते हैं वरना इसका भी इल्जाम हमारे ऊपर ही लगा देंगे। अरे भैया चटंकी, हम जरा अपना बटुआ भूला है, जरा लेकर आते हैं। तो ले आओ, कोई ऐसी बात ना है। आते हैं। और भाई पंचम क्या चल रहा है भाई? बस कुछ नहीं मामा जी। सेठ जी कहाँ है? अंदर है। क्यों? अंदर है? हैं? नहीं बस कुछ नहीं। हेलो। अच्छा जी सेठ जी बुलाया आपने? हाँ सुन बर्तन। सेठ जी पंचम। अरे हाँ जो भी है सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, अब मेरा फोन का डिस्प्ले टूटा हुआ है तो जरा आराम से सुखाइयो है, इसलिए दोबारा बुलाया तुझे। जी जी सेठ जी, हम भी वही आपको अभी पहले बताने आए थे कि कहीं हम पे इल्जाम आ जाए स्क्रीन डिस्प्ले टूटने का। अच्छा मेरे पास एक ही काम रह गया है, गरीबों पे इल्जाम लगाता रहूं। बात कर रहा है बेकार की, जा आराम से सुखा जा। जी सेठ। पंचम, कुछ बोलोगे नहीं? देखिए बख्तावर जी, हमने ये सब मतलब वो सब हमने कानून का साथ देने के लिए किया था। अरे भाई पंचम, अभी भी तुम वो पुरानी बातों में अटके हुए हो। अरे वो सब बातें तो हम कब का भूल चुके हैं। अभी जब तुम मिले ना तो हम सोच रहे थे जाके तुमसे फटाफट माफी मांग लें। भैया हमें माफ कर दो, हमसे भूल हो गई थी जो हमने तुम्हें जान से मारने का धमकी दिया। माफ कर दो हमें। जेल में बैठे बैठे हर पल हम यही सोच रहे थे कि तुम कब मिलोगे और तुमसे कब माफी मांगूंगा मैं। माफ कर दो भैया। बख्तावर जी आप सच कह रहे? अरे भैया हम जेल में रहकर एकदम पूरी तरह से बदल चुका हूं। हाँ अरे भैया ये जो इंसान है ना बहुत ऊपर उठ चुका है, अब ऊपर उठ चुका है। हाँ बख्तावर जी, हमें ऐसा लगा जैसे कि आप हमें ऊपर भेजने आए, और अगर ऐसी बात है तो हम आपको माफ करते हैं और आपका स्वागत है। चलिए आप, हमें जरा काम है, हम ऊपर जाते हैं। काम पहले, काम पहले। जी। इसका मतलब महापंडित गुरु घंटेश्वर, उनकी भविष्यवाणी एकदम सही थी।
जीजा जी की जान पे सच में खतरा था, लेकिन मेरे करवा चौथ के व्रत रखने से ये सारा खतरा टल गया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। बख्तावर हर पल जेल में बैठा बैठा ही नहीं सोच रहा था कि पंचम बाबू तुमसे माफी कैसे मांगेंगे। हम तो ये सोच रहे थे हर पल कि तुमसे बदला कैसे लेंगे। बस एक बार मौका मिलते ही बख्तावर का बदला पूरा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ललित मित्तल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 16 श्रृंगार, पिया का प्यार, चांद का इंतजार और जिया बेकरार, ऐसे मनाते हैं हम करवा चौथ का त्योहार। जो पति पत्नी के साथ हजारों सपनों के घोंसले बनाने वाले मजनू और लैलाओं का त्योहार भी है। तो इसी पुनीत पावन पर्व के उपलक्ष्य में प्रस्तुत है सावित्री और सत्यवान की कहानी, एक धुआंधार नाटक की जुबानी। और इस धुआंधार नाटक के प्रस्तुत करता है मंदाकिनी सैलून प्रोपराइटर छोटे। तो लीजिए, प्रस्तुत है प्रस्तुति महान सावित्री का सत्यवान। जीजा जी, जीजा जी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? जीजा जी गोदी में रखो ना सर। अरे इलायची जी कैसी बातें कर रही हैं? हमारी जान जंगल में गई है, कोई पिकनिक में थोड़ी ना है। और जीजा जी इधर आओ। अरे क्या कर? इधर इलायची जी, अरे देखो करूं, ये सावित्री मैया पंचावन कैसे हो गई है? लहंगा क्यों पहन रखा है ने? इलायची के पापा, भक्त की नजर से देखो, दुकानदार की नजर से नहीं। स्वामी, ये क्या हो गया है आपको? क्या हो गया है? आंखें खोलो, मुझे छोड़ के यूं नहीं जा सकते हैं। अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं बता रही हूँ, अच्छा नहीं होगा। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। अरे अपनी भांजी है भैया, भांजी। ओ बैठ जाओ मामा जी, बैठ जाओ थल्ले। अबे बैठ जा। तो बैठ तो गया। तो देख तो ले पहले, फिर बोल रही हूँ। हाँ बहुत बढ़िया यार। यमराज, क्या आप इन्हें अपने साथ ले जाने आए हैं? ना पुत्री, मैं इसकी तो बस मसाज और फेशियल करूंगा और दाढ़ी वाड़ी बना के चला जाऊंगा। अरे क्या लाइन बोल रहा है? अरे यार रुक जाओ ना यार, नाटक जरूरी है यहाँ, अपना धंधा भी तो चमकाना है। मैं कर रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंस में हूँ, चिंता मत करो। हाँ लाइन करो। हाँ, अरे कैसी बातें कर रही हो पुत्री? जब आया हूँ तो इसके प्राण लेके जाऊंगा। नहीं, मत लेके जाइए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें मत लेके जाइए, प्लीज मत लेके जाइए। अरे पुत्री, जब इसका समय आ गया है तो लेके ही जाऊंगा। ऐसे भी गोद में पड़ा पड़ा क्या छील दिया है। इसको अगर मैं लेके जाऊंगा तो ऊपर जाके इसके बगल के छील दूंगा। हाँ क्या लाइन बोल रहा बीच में? अरे यार ना, तेरे लिए नाटक ही जरूरी है और ये बड़े बड़े भारी भारी पोस्टर लगे हैं तो उसका क्या करूंगा? अरे चोपड़ा मुंह बंद कर। अरे धूप में मैंने चंदा मांगा, चंदा, ये गदा फेंक के मारूंगा। हाँ यमराज जी, इनकी शक्ल देखने को मेरी आंखें तरस जाती हैं, पूरा पूरा दिन निकल जाता है, जिंदगी में रोमांस ही नहीं बचा है। और आप
नहीं 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 नहीं, अब तो इन्हें लेके जाने ही नहीं दूंगी। नहीं जाएंगे अब की बार आप। अरे यार ये अपनी भांजी है भाई। ओ अंकल जी, हाँ बैठ जाओ, चले सब नु पता अखबार च कटा आया हूं, बैठो। अच्छा भाई देखन दो यार। इलायची सांजू, इलायची सांजू। ये यहाँ नाटक चल रहा है, बीच में क्यों घुसड़ रहे हैं अपनी बातें? गदा फेंक के मारूंगा, जलेबी की तरह मुंह हो जाएगा टेढ़ा। चुप। अरे नाटक कर नाटक। अरे कर रहा हूँ ना, ये बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा है ना मुझे। यमराज जी, आपको जिससे मारना ना मार दीजिए, लेकिन मेरे जीजा जी मतलब मेरे स्वामी सत्यवान, इन्हें मत मारिए। क्या बात है? आवाज। अरे चांद कहाँ रह गया, निकल ही नहीं रहा। अजी पूरा दिन ना आपको व्रत करते देख हमें तो बड़ा टेंशन हो गया। अब पकौड़े खाकर थोड़ा ठीक लग रहा है। अरे भाग्यवान, ये पकौड़े समोसे कचौरियाँ जरा दूर रखो पिंकी जी से, वरना इनकी खुशबू से ही पिंकी जी का व्रत टूट जाएगा। थोड़ी देर रुक जाए, चांद आ जाएगा। अरे चांद है या शॉपिंग में गई हुई औरत जो बाहर ही नहीं आ रहा है। अरे इतना टाइम लगा दिया ये, पता है इतनी टेंशन है पिंकी जी को कभी अपने रेसिपी बुक के खोने की भी नहीं होती है जितनी चांद के। आ जाओ प्लीज, आ जाओ चांद जी। राजेश खन्ना जी। हाँ जी। थैंक गॉड पिंटू भाभी ने आपको भेज दिया, वरना मैं अपना व्रत किसको देख के खोलती? पिंटू को। मेरा मतलब मैं कह रहा तो सुनीता जी, क्या है कि जैसे हम और पिंटू ना एक ही खून के बने, तो चाहे मुझे देखो या उसे, क्या फर्क पड़ता है, बात तो एक ही है ना। ओह माय गॉड, राजेश खन्ना जी देखिए ना, थोड़ा थोड़ा सा चांद बाहर आ रहा है। आप ना आ जाइए, मैं पूजा शुरू कर देती हूँ। एक मिनट सुनीता जी, देखो क्या है ना, जब पूरा चांद दिखे तभी व्रत तोड़ना। क्या कि कुछ गड़बड़ हो गई ना, मतलब अभी क्या ना, अभी तो हमें शादी भी करनी है और बहुत से अरमान पूरे करने हैं, तो अभी रुक जाओ, जब पूरा चांद दिखे तब व्रत तोड़ लेना। राजेश खन्ना जी, हाँ? व्रत खोलने वाली सेल्फी। हाँ ले लो। मत लेके जाइए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें मत लेके जाइए, प्लीज मत लेके जाइए। पुत्री, जैसे एक न एक दिन सबके बाल कटते हैं, वैसे ही एक न एक दिन सबकी जीवन की डोर कटती है। इसलिए अब इसकी जीवन की डोर कट चुकी है। ये जिंदा है, मेरे सत्यवान जिंदा है ये। अरे मर जाओ, मर जा, मर जा। वापस मर गए। फिर मर गया। अरे बहुत ही यार। अरे ये तो 2 बार मर गया, इसका नंबर आ चुका है पुत्री, अब तो इसको लेके जाऊंगा। यमराज जी, हाँ, क्या ये कोई जबरदस्ती है? जब एक बार मैंने बोल दिया ना ये नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, आप किसी और को ले जाओ ना उठा के यहाँ से। अरे इसके मूड का पता करो, जाना है कि नहीं जाना है। ओ मंदाकिनी सलून का ध्यान रखियो भैया, फेशियल मसाज बहुत कम पैसे में टाइम से आइयो, और नहीं आए तो कसम से कह रहा हूँ गधा लेके आ जाऊंगा और बगल के बना दूंगा। लाइंस बोल, मंदाकिनी सलून हम बोल देंगे। यार पोस्टर लगे मेरे, कैसी बात कर रहे हो? अरे तो हमने तो लगाए पोस्टर। मुझे क्या एक्टर बनना है क्या? फालतू बातें मत करो। हमें ले जाने दो पुत्री, अब ये नहीं रुकने वाला। इसके बाद में ले लूं एक बार मंदाकिनी सलून। पुत्री जिद मत करो, हमें इसको ले जाने दो पुत्री, अब ये नहीं रुकने वाला। नहीं नहीं नहीं, हमें एक ही बार में सुनाई दे गया था पुत्री, 3 बार बोलने का कष्ट क्यों किया? हम बहरे नहीं हैं। पुत्री, हमें ऐसा लग रहा है कि तुम हमारी बात का मजाक उड़ा रही हो। नहीं यमराज जी, सॉरी कि आपको बुरा लगा, लेकिन मैंने तो फाइनल कर लिया है कि मैं इन्हें लेके नहीं जाने दूंगी, मतलब नहीं लेके जाने दूंगी। आप किसी और को ले जाओ ना, जाओ लेके जाओ। पुत्री सावित्री, बहुत हो चुका तर्क वितर्क, अब मैं इसको लेके जाऊंगा
और मंदाकिनी सैलून में 20% का डिस्काउंट लगाऊंगा। मैं तुझे फेंक के मारूंगा। अरे ऐड ना करूंगे। अरे लाइन का चार्ज। अरे ठीक है चल। और इलायची कैसी है? अरे तुझे यमराज के साथ भेजने की तैयारी कर रही है। चांद निकल आया। अब मैं जीजा जी के साथ करवा चौथ मना सकती हूँ, और ऐसे मनाऊंगी कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। यमराज जी, एक मिनट, चांद आ गया, देखो चांद आ गया। वो चांद निकला। अरे देखो पूरा चांद निकला। अब तोड़ लो व्रत। हाँ हाँ अब तोड़ लो। राजेश जी, पहले करवा चौथ वाली सेल्फी। हाँ ले लो। यमराज जी, कम से कम मुझे ये जो करवा चौथ का व्रत रखा है मैंने, उसे तो पूरा कर लेने दीजिए। सत्यवान मेरे स्वामी, कुछ नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। करूं? ये सावित्री मैया के जमाने में भी करवा चौथ होता था। और नहीं तो क्या। और उस जमाने में पति समंदर में डुबकी लगा के पत्नी के लिए मोती लेके आया करते थे। ये नाटक बदल रही है, चांद वांद देख रही है अब यहाँ पे। नाटक में चल रहा है अब। अरे यमराज जी थोड़ा साइड बैठे ना, मतलब व्यू हाँ अच्छा होना चाहिए। पप्पू 2 चाय मंगवाओ। स्वामी, मैं तुम्हें अपने पतिव्रता धर्म का पुण्य देती हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम कुछ देर के लिए जिंदा हो जाओगे। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो सुनो, जब प्राण लेने हो बता देना, मैं लेके निकल लूंगा। अरे आज ये चांद होते हुए भी तेरे लिए अमावस न बना दिया ना, तो मेरा नाम मंगीलाल नहीं। अब देख चांद, ये ले देख। अरे ये चांद पेड़ को निकल गया या पेड़ चांद को? पिंकी जी पूछ रही हैं। देखिए, ये ना करवा चौथ का चांद है, इतनी आसानी से नहीं दिखने वाला। तो फिर क्या पिंकी जी रॉकेट लेके जाए चांद पे ये अपना व्रत तोड़ने के लिए? सबर करो, सबर, सबर का फल ना चांद होता है। पिंकी जी की सबर की सारी वायरिंग शॉर्ट होने लगी अब तो। इससे पहले कि फ्यूज ही उड़ जाए, पिंकी जी किसी ऊंची जगह जाके चांद का दीदार करके आते हैं। बचपन से दिल्ली में रह लिया हूँ। सुनो भगवान, तुम भी आ जाना जल्दी, मैं जा रहा हूँ। ये रसोईया कहाँ जा रहा है? बहुत बढ़िया, क्या बात। 2 मिनट बाद होश में आ जाते थे। हे मेरे प्राणेश्वर, अब जिंदा हो गए। हे भगवान प्राणेश्वर, अब आप अपने हाथों से मुझे कुछ खिलाकर और पानी पिलाकर
मेरा व्रत खोलिए। सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया हो। सिलसिला ये चाहत का। अरे क्या क्या पकड़ा रही है? अरे गोली चली, आवाज आई गोली की यार। अरे चांद क्यों ना निकला अभी तक? अरे मेरी बच्ची, इलायची और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।